एक छोटे से गांव में, जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उसका नाम रवि था। उसका कार्यशाला मिट्टी के बर्तनों से भरा हुआ था, जिन्हें वह बड़े प्यार और मेहनत से बनाता था। रवि अपने काम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके बर्तन एक जैसे नहीं होते थे। कुछ बर्तन बड़े और मजबूत होते, जो पानी ढोने के लिए बनाए जाते, जबकि कुछ छोटे और नाजुक होते, जो फूलों या मसालों के लिए उपयुक्त होते। एक दिन रवि के कार्यशाला में 2 मिट्टी के ढेले रखे हुए थे। एक ढेला बड़ा और ठोस था, जबकि दूसरा छोटा और नरम। बड़ा ढेला छोटे ढेले से कहने लगा, देखो मुझे, मैं कितना बड़ा और मजबूत हूँ। निश्चित रूप से मैं एक बड़ा और शानदार पानी का घड़ा बनूंगा। छोटा ढेला दुखी होकर बोला, तुम सही कह रहे हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ और शायद किसी काम का नहीं हूँ। रवि उनकी बातचीत सुन रहा था। वह मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने बड़े मिट्टी के ढेले को उठाया और अपने चाक पर रखना शुरू किया। उसके कुशल हाथों से बड़ा ढेला धीरे धीरे एक बड़े और मजबूत पानी के घड़े का रूप लेने लगा। जब घड़ा बन गया तो रवि ने उसे सूखने के लिए रख दिया। फिर रवि ने छोटे मिट्टी के ढेले को उठाया। छोटा ढेला सोच रहा था कि शायद उसे फेंक दिया जाएगा, लेकिन रवि ने उसे एक सुंदर नाजुक फूलदान का आकार दे दिया। दोनों, घड़ा और फूलदान, सूखने के लिए एक दूसरे के बगल में रख दिए गए। जब बर्तन सूख गए तो रवि ने उन्हें भट्टी में पकाने के लिए रखा। भट्टी की गर्मी तीव्र थी और घड़ा और फूलदान दोनों को लगा कि वे टूट जाएंगे। घड़ा बोला, मैं इस गर्मी को सहन करने के लिए काफ़ी मजबूत हूँ, लेकिन तुम इतनी नाजुक हो, शायद यह सहन नहीं कर पाओगी। फूलदान डर के बावजूद चुपचाप गर्मी सहता रहा। जब भट्टी से बर्तन निकाले गए तो दोनों अपनी अंतिम आकृति में बदल चुके थे। रवि ने उनके सौंदर्य की प्रशंसा की और उन्हें अपनी दुकान में अलग अलग अलमारियों पर रख दिया। कुछ दिनों बाद एक किसान रवि की दुकान पर आया। उसे नदी से अपने खेतों तक पानी ले जाने के लिए एक मजबूत घड़ा चाहिए था। उसने बड़े घड़े को उठाया, उसकी मजबूती को परखा और कहा, यह मेरे लिए एकदम सही है। घड़ा गर्व से भर गया और खुशी खुशी अपने काम पर चला गया। उसी दिन एक युवा महिला दुकान पर आई। वह अपने घर को सजाने के लिए कुछ खास ढूंढ रही थी। उसकी नज़र छोटे नाजुक फूलदान पर पड़ी। यह कितना सुंदर है, उतना सशुकुजा किया, उसने कहा। यह बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। फूलदान, जो अब तक खुद को छोटा और तुच्छ समझ रहा था, गर्व से भर गया। महिला उसे अपने घर ले गई और अपने मेज पर रख दिया। कुछ महीनों बाद घड़ा और फूलदान गांव के कुएं के पास फिर से मिले। घड़ा पानी से भरा हुआ था, जबकि फूलदान में ताज़े फूल सजे हुए थे। घड़ा बोला, मैं हर दिन खेतों तक पानी ले जाता हूँ, मेरा काम कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन तुमने अब तक क्या किया है? फूलदान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं पानी नहीं ढोता, लेकिन मैं अपने घर में खूबसूरती और खुशबू लाता हूँ। हर दिन मेरे फूल परिवार के जीवन में आनंद भरते हैं। हमारा काम अलग अलग है, लेकिन दोनों का महत्व है। घड़ा यह सुनकर चुप हो गया और उसने महसूस किया कि फूलदान की बात सही है। दोनों के अपने अपने उद्देश्य थे और दोनों ही महत्वपूर्ण थे। यह सुनते हुए कुम्हार पास आया और बोला, तुम दोनों को अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। घड़ा पानी ढोता है और जीवन को बनाए रखता है, जबकि फूलदान सुंदरता और आनंद लाता है। एक दूसरे से तुलना करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। उस दिन से घड़ा और फूलदान ने एक दूसरे से तुलना करना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी अपनी भूमिकाओं को अपनाया और अपने काम पर गर्व महसूस किया। कहानी का सार, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का जीवन और उद्देश्य अलग होता है। दूसरों से तुलना करने से केवल आत्मसंदेह और निराशा होती है। घड़े और फूलदान की तरह अपनी ताकतों को पहचानें और अपने तरीके से दुनिया में योगदान दें। कोई भी भूमिका छोटी या कम महत्वपूर्ण नहीं होती। अपने आप पर विश्वास करें और अपनी अनोखी खूबियों को अपनाएं।